एक तीर से दो शिकार, पीठ पीछे पक रही है खिचड़ी, होगा बड़ा खुलासा। तारीख को कैलेंडर की एक साधारण तारीख समझकर आगे बढ़ गए तो बाद में तुम्हें खुद लगेगा कि सबसे बड़ा इशारा तुम्हारी आंखों के सामने था और तुम उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह केवल किसी एक व्यक्ति की पोल खोलने तक सीमित नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे काफी समय से जो खिचड़ी पक रही थी उसमें नमक डालने वाला कोई और था, आग लगाने वाला कोई और तुम्हारे सामने बैठकर मासूम बनने वाला कोई तीसरा चेहरा भी इस पूरे खेल से जुड़ा हुआ है। अब इस खिचड़ी का ढक्कन उठने वाला है और जिस दिन ढक्कन उठेगा उस दिन केवल बदबू नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि पिछले कई दिनों और महीनों से तुम्हारे साथ बार बार एक जैसी घटनाएं क्यों हो रही थी। तुम कोई योजना बनाते थे और उसकी खबर पहले किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती थी। तुम किसी काम के लिए कोशिश करते थे और आखिरी समय में कोई न कोई अड़ंगा लगा देता था। तुम्हारा पैसा आने वाला होता था और अचानक कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती थी। तुम्हें कोई जिम्मेदारी मिलने वाली होती थी और ठीक उसी समय तुम्हारे बारे में कोई उल्टी बात सामने पहुंचा देती थी। परिवार में तुम एक व्यक्ति से बात करते थे और कुछ ही समय बाद वही बात दूसरे व्यक्ति के मुंह से सुनाई देती थी। तुम सोचते थे यह सब संयोग है, लेकिन संयोग नहीं था। पीछे खेल चल रहा था और इस बार खेल खेलने वाले लोग एक ऐसी भूल करेंगे कि एक ही घटना से दो लोगों की पोल खुल जाएगी। यही है एक तीर से दो शिकार। सबसे पहले तुम्हारे सामने एक ऐसी बात आएगी जिसे सुनते ही तुम्हारा दिमाग कहेगा, इसे यह बात पता कैसे चली। यहीं से कहानी शुरू होगी। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने ऐसी जानकारी बोल देगा जो तुमने केवल एक ही इंसान को बताई थी। कोई पुराना संदेश अचानक दोबारा सामने आएगा, कोई बातचीत तुम्हारे कान पहुंच जाएगी, कोई तीसरा व्यक्ति अनजाने में एक नाम ले देगा या कोई जरूरत से ज्यादा सफाई देते देते अपना ही राज खोल देगा। उस समय तुरंत गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसी समय सामने वाले को बता दिया कि तुमने उसकी गलती पकड़ ली है तो दूसरा व्यक्ति सावधान हो जाएगा। तुम्हारी जीत तभी होगी जब पहला व्यक्ति यह समझता रहे कि तुम्हें कुछ पता नहीं चला। उसे थोड़ा और बोलने दो, उसे थोड़ा और सफाई देने दो, उसे थोड़ा और कहानी बनाने दो, क्योंकि एक झूठ को बचाने के लिए वह दूसरा झूठ बोलेगा और दूसरे झूठ को बचाने के लिए ऐसा नाम ले बैठेगा जिसके बाद पूरे खेल का नक्शा तुम्हारे सामने होगा। 16 अगस्त के आसपास तुम्हें जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा शक होगा, जरूरी नहीं कि असली चाल उसी ने चली हो, वह तो सामने का चेहरा है। असली खिलाड़ी वह है जो दोनों तरफ अच्छा बन रहा है। तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करता है, दूसरे व्यक्ति के सामने उसकी तारीफ करता है, तुम्हारी बात वहां पहुंचाता है, वहां की बात तुम्हारे पास लाता है और फिर दोनों तरफ बैठकर ऐसा अभिनय करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अब इस व्यक्ति की गलती से वह दो अलग अलग लोगों का दो अलग कहानी बताएगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि दोनों कहानियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी और उसी समय तुम्हारे दिमाग में पिछले कई महीनों की घटनाएं एक साथ घूमने लगेंगी। तुम्हें याद आएगा कि जिस दिन तुमने अपने पैसे की बात बताई थी, अगले ही दिन किसी और ने उसी विषय पर सवाल क्यों किया था। जिस दिन तुमने नौकरी बदलने की योजना बनाई थी, कुछ ही समय में दूसरे लोगों को उसकी जानकारी कैसे मिल गई। जिस काम को तुम बिल्कुल चुपचाप कर रहे थे वह अचानक विरोध कैसे पैदा हो गया। जिस रिश्ते को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे उसमें बाहर के व्यक्ति को इतनी अंदर की बातें कैसे मालूम थी। और यही तुम्हारे अंदर एक झटका लगेगा, क्योंकि सच किसी बाहर वाले का नहीं, अपने जैसा दिखने वाला व्यक्ति ही निकलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर माता रानी पर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हर छिपी चाल, हर झूठा चेहरा और हर बुरी नजर माता रानी की कृपा से कमजोर पड़े, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वह सीधे पैसे, नौकरी, व्यापार, परिवार और तुम्हारे सम्मान से जुड़ी है। अब दूसरा बड़ा खेल शुरू होगा।
जिस व्यक्ति ने तुम्हारा नुकसान करवाने की तैयारी की थी वही अनजाने में तुम्हारे लिए फायदा पैदा करेगा। तुम्हें किसी जिम्मेदारी से हटाने की कोशिश होगी, लेकिन उसी कारण कोई बड़ा अधिकारी तुम्हारे काम पर ध्यान देगा। तुम्हारी शिकायत ऊपर पहुंचाई जाएगी, लेकिन जांच शुरू होते ही तुमने काम और तुम्हारे मेहनत के सामने पुराने काम और पुराने मेहनत भी सामने आ जाएंगे। जिस व्यक्ति ने सोचा था कि तुम्हारा नाम नीचे जाएगा, उसी घटना के कारण तुम्हारी असली क्षमता किसी ऐसे व्यक्ति की नजर में आएगी जो आगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रास्ता खोल सकता है। यानी चोट देने वाला अपने हाथ से तुम्हारी अगली सीढ़ी तैयार करेगा। व्यापार में भी ऐसा ही खेल बनेगा। कोई तुम्हारी डील बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कोई ग्राहक को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारी किस्मत, योजना या संपर्क की जानकारी बाहर देगा। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि नुकसान हो गया, लेकिन उसी समय एक पुराना ग्राहक, बंद पड़ा संपर्क या अचानक आया फोन तुम्हें ऐसी दिशा देगा जहां फायदा पहले से बड़ा होगा। जिस छोटी डील के लिए तुम परेशान थे, उसके बदले बड़ी डील सामने खड़ी दिखाई देगी। और सबसे दिलचस्प बात यह रहेगी कि पुराना रुका हुआ पैसा और नया अवसर लगभग एक समय पर सक्रिय होंगे। लेकिन पैसों में इस समय एक बड़ी गलती मत करना। किसी के मीठे शब्द पर भरोसा मत करना, हिसाब मत छोड़ना, बाद में देख लेंगे, अपने ही लोग हैं, कागज की क्या जरूरत है। ऐसी बातों पर भरोसा करके पैसा मत देना। जो हिसाब है उसे लिखित रखो, जो रकम देनी है या लेनी है उसका प्रमाण रखो, क्योंकि इस पूरे खुलासे में पैसे का कोई पुराना हिसाब भी सामने आ सकता है। अब तीसरा और सबसे भारी मूड रिश्तों और परिवार से जुड़ा है। यहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि परिवार में दो लोग आपस में तुम्हारे बारे में चर्चा कर चुके हैं। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जिम्मेदारी, संपत्ति, घर का कोई पुराना फैसला, किसी रिश्तेदार के साथ तुम्हारा संबंध या तुम्हारे जीवन का कोई निजी निर्णय, इसमें भी किसी एक बात को लेकर तुम्हारा नाम कई बार लिया गया है। एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाना चाहता था, लेकिन जिस व्यक्ति को तुम्हारे खिलाफ किया जा रहा था वही आगे चलकर पूरी कहानी समझेगा और यही दूसरा शिकार होगा। एक तरफ गलतफहमी टूटेगी, दूसरी तरफ गलतफहमी फैलाने वाला पकड़ा जाएगा। तुम्हें यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई इतनी साफ होकर सामने आएगी कि जिस व्यक्ति को लगातार तुम्हारे खिलाफ ये बातें बताई गई थी वह पूछेगा, अगर यह सच था तो मेरी पूरी बात क्यों नहीं बताई गई। बस यही सवाल पूरे खेल की नींव हिला देगी। पति पत्नी के बीच अगर पिछले समय में बार बार छोटी बात बड़ा झगड़ा बन रही थी तो ध्यान देना कि हर बहस की जड़ तुम दोनों नहीं हो। बीच का व्यक्ति माहौल खराब कर रहा है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक की बात दूसरे तक अपने हिसाब से पहुंचाता है। वह आधी बात सुनता है और पूरी कहानी बनाकर आगे पहुंचाता है। अब उसकी बनाई हुई गलतफहमी टूटेगी। पुराने प्रेम से कोई व्यक्ति वापस संपर्क करता है तो पहली ही बातचीत में अपना दिल मत खोल देना। वापसी का कारण समझना, क्योंकि कई बार व्यक्ति प्रेम के कारण वापस नहीं आता, बल्कि जब दूसरी जगह उसका मतलब पूरा नहीं होता तब पुराने दरवाजे पर दस्तक देता है। तुम्हें इस बार शब्द नहीं व्यवहार देखना है। घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भी समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। घर का कोई खर्च छिपाया गया है, किसी बच्चे ने कोई परेशानी नहीं बताई, परिवार के किसी सदस्य ने पैसे से जुड़ी बात दबाई, या कोई रिश्तेदार घर की अंदरूनी बातें बाहर पहुंचा रहा। यह सब अचानक सामने आएगा। पहले मन करेगा कि उसी समय सबको बुलाकर जवाब मांगा जाए, लेकिन ऐसा मत करना। पहले पूरी कहानी सुनना, क्योंकि आधा सच जानकर किया गया हंगामा असली व्यक्ति को बच निकलने का रास्ता देता है। फोन और संदेश और बातचीत पर खास नजर रखना। किसी व्यक्ति के बदले हुए व्यवहार को नजरअंदाज मत करना। जो व्यक्ति अचानक जरूरत पर ज्यादा प्यार दिखा रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनना। जो बार बार पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना पैसा आने वाला है, कौन सा काम चल रहा है, और उसे अपनी योजना मत बताना। 17 से 19 अगस्त के बीच काम, अधिकारी, सम्मान और जिम्मेदारी से जुड़ी परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी। जिस बात पर तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा था वहां अचानक हलचल दिखाई देगी। 20 से 22 अगस्त तक रुकी बातचीत फिर शुरू होगी। कोई पुराना व्यक्ति सामने आएगा, कोई बंद मामला दोबारा खुलेगा
और जिस सवाल का उत्तर लंबे समय से नहीं मिल रहा था उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तुम एक ही घटना को बार बार सोचोगी, कौन सच बोल रहा है, किसने धोखा दिया, किस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन हर उत्तर उसी दिन ढूंढने मत बैठ जाना। 3 दिन शांत रहकर परिस्थितियों को देखना। जो व्यक्ति तुम्हें जानबूझकर भटकाना चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी सह नहीं पाएगा। वह दोबारा कोशिश करेगा और दूसरी कोशिश में पहली से बड़ी गलती करेगा। यही वह गलती होगी जिसका तुम्हें इंतजार है। किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करो। गुस्से में लंबा संदेश मत भेजना। अपनी अगली योजना हर किसी को मत बताना। पैसे का हिसाब लिखित रखना और सबसे जरूरी बात, सच सामने आते ही शोर मत मचाना। पहले देखना कि उस सच से और कौन जुड़ा है, क्योंकि तुम्हारे सामने केवल एक चेहरा नहीं आने वाला। यह कहानी 2 चेहरों की है और एक ही घटना दोनों की असलियत सामने लाएगी। माता रानी के सामने घी का दीपक जलाना और 11 बार ओम दूम दुर्गाय नमः मंत्र बोलना। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। शाम को घर की दहलीज साफ रखना और माता रानी से कहना, जो सत्य मेरे हित में है वह मेरे सामने स्पष्ट हो और जो छल मेरे विरुद्ध चल रहा उसका अंत हो। अब अंतिम बात, अपने मन में गांठ बांध लो। यह उन लोगों की पहचान करवाने आ रहा है जो तुम्हें गिराने की तैयारी कर रहे थे। तुम्हारे खिलाफ बनी योजना तुम्हें नुकसान देने से पहले पलटेगी। जिस रास्ते को बंद किया जाएगा उसके बदले दूसरा रास्ता खुलेगा। जिस व्यक्ति को तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया गया था वह तुम्हारी बात समझेगा। जिसने तुम्हारी जानकारी बाहर पहुंचाई उसका नाम सामने आएगा। जिसने पर्दे के पीछे बैठकर खेल चलाया उसकी भी पहचान होगी। एक गलतफहमी खत्म होगी और एक गलत व्यक्ति का बेनकाब होगा। एक बंद रास्ता हटेगा और दूसरा बड़ा रास्ता खुलेगा। यही है तुम्हारा एक तीर से 2 शिकार। और याद रखना, इस बार जीत उस व्यक्ति की नहीं होगी जो सबसे ज्यादा शोर करेगा। जीत उसी की होगी जो पूरा खेल देखकर आखिरी चाल चलेगा। और माता रानी पर श्रद्धा रखते हुए कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।